मित्र हो, नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी के पाठ्यक्रम की तीसरी कविता पढ़ने वाले हैं। आपने हमारे पहली तासिका में या पहले वीडियो के भीतर पहली कविता नवनिर्माण नाम की कविता देखी और पढ़ी। उसका भावार्थ, आशय और उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास मैंने किया और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उसे समझा होगा और इसीलिए उसे समझने का प्रयास मैंने काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि जीवन की एक नई विचारधारा उसके भीतर से व्यक्त की गई है। आज हम तीसरी कविता है जिसका नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। नाम बड़ा अजब है कि हम भी सच नहीं हैं और तुम भी सच नहीं हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त ये हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के भीतर से बहुत कुछ कार्य किया और उस समय के वो साहित्यकार है। इनका जन्म 1924 को हुआ, जब उस समय देश को आज़ादी नहीं मिली थी। देश की आज़ादी के भीतर बहुत उथल पुथल चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई में उथल पुथल चल रही थी। ऐसे समय इनका जन्म हुआ और इसलिए उन्होंने, जगदीश चंद्र जी ने उस समय का माहौल देखा और इसलिए एक साहित्य के भीतर की एक नई विचारधारा जिसको प्रयोगवाद के नाम से हम लोग जानते हैं, उस नई विचारधारा का प्रयोग किया गया। अभी तक हम लोग राजा महाराजाओं की कहानियाँ, राजा महाराजाओं की कथा, वीर श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ते आए, लेकिन एक ऐसा समय था हिंदी साहित्य के भीतर जो आधुनिक काल के भीतर प्रयोगवाद के नाम से सामने आया। और इसलिए जगदीश चंद्र गुप्त जी ने अपने साहित्य के भीतर से उन परिवर्तकों, एक नए रूप को, एक नए विचार भाव को, एक नया भाव, नया पक्ष सामने रखने का प्रयास किया। और इसके लिए इन्होंने अपने साहित्य के अनेक रचनाएं, अनेक काव्य किए। उनके नाव के पाँव, गोपा गौतम इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। शंबुक ये खंड काव्य है। भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, केशवदास, अनेक ये इनकी पत्रिकाएं, आलोचनाएं हमने देखी है। और इसके लिए एक नए शिल्प का विधान, एक नई विचारधारा को लेकर उन्होंने अपनी साहित्यिक रचना के भीतर से निर्माण करने का कार्य किया और इसी बात को लेकर प्रस्तुत रचना का निर्माण किया गया है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि कहता है कि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानता है। कवि कहता है कि जीवन, जब आदमी जन्म लेता है, शायद मुझे लगता है कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर में पैदा हो, कोई गरीब पैदा हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी संघर्ष के सिवा कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। और इसके लिए सच्चा मनुष्य, कवि कहता है सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबरा कर, मुसीबतों से डर कर कभी झुकता नहीं है। इन कठिनाइयों पर, इन मुसीबतों का सामना कर वो अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास जो करता है, वही जीवन को सच्चे रूप से स्वीकार करता है, सच्चे जीवन जीता भी है। परिस्थितियाँ आती है, अच्छे समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, लेकिन हमने उससे डर कर जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इसी बात को कवि कहता है। चाहे राह में हमें फूल मिले या शूल मिले, लेकिन हमने जिंदगी में भीतर चलता रहना चाहिए। कभी भी राह से हटकर रुक जाना नहीं चाहिए। अगर रुक गए तो हम समाप्त हो जाएंगे। और इसके लिए हमें अपनी क्षमता स्वयं पहचाननी चाहिए। राह से भटक कर हमें मंजिल तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और इसके लिए हमारी क्षमता को पहले पहचानो। हम क्या कर सकते, हम किस कार्य के लिए लायक है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही कार्य जब हम करेंगे तो शायद जीवन के भीतर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यही जीवन का आदर्श है, जिसके सामने जीवन का आदर्श है। मुझे कुछ करने का है, मुझे कुछ बनने का है, मुझे कुछ करके दिखाने का है। माता पिता समाज, इस सब की सेवा करने की है। सेवा के साथ साथ उसको उभारने का भी कार्य करने का है। वही है, हमें अपने दुखों को पहचानना होगा। हमारे भी दुख है, समाज के दुख भी हमारे दुख हो सकते हैं और स्वयं के आंसू स्वयं पोंछने पड़ते हैं। कोई पोंछने वाला आने वाला नहीं है। स्वयं खुद ही एक योद्धा बनकर जब वो चलेगा, तब ही
वो जीवन के संघर्ष की कहानी को पूरा कर सकेगा। इसी रूप में इस कविता का निर्माण कवि ने किया है। कवि कहता है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच कुछ भी नहीं है। जो क्रिया करेंगे, जो निर्माण करेंगे, जो संघर्ष से प्राप्त करेंगे, जो हम मेहनत से प्राप्त करेंगे, वही सच है। कहने से कुछ भी सच नहीं है। कहने से कोई बड़ा नहीं बनता, कहने से कोई छोटा नहीं बनता। और इसके लिए सच वो बड़ा आदमी, कैसा बड़ा आदमी है? वो छोटा है, उसे कुछ नहीं। वो अधिकारी क्यों बना अधिकारी? क्योंकि उसने मेहनत की। वो बड़ा नेता बना, बड़ा समाज सेवक बना। आज हम बाबा आमटे का नाम लेते, उनके बेटे का नाम लेते। उन्होंने जो कार्य किया वो आंखों से देखने के बाद लगता है कि सच क्या है। सच हमारा, सच तुम्हारा सच नहीं है। और इसके लिए सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच है सतत संघर्ष ही है। सच क्या है? कार्य करते रहना, कर्म करते रहना। हमने गीता के भीतर का एक वाक्य को हमेशा कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, जीवन सफल हो जाएगा। हम फल की अपेक्षा से कर्म करेंगे, जीवन सफल नहीं होगा। क्योंकि समय सबका साथ नहीं रहता, समय सबके साथ नहीं रहता। समय के साथ हमें चलना है तो कुछ प्राप्त करने का है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि एक ऐसा वाक्य लिखो कि जो वाक्य सभी को लागू होगा। कृष्ण ने एक वाक्य लिखा, यह समय भी निकल जाएगा, यह समय भी निकल जाएगा। जो अमीर है वो कब तक अमीर रहेंगे पता नहीं। जो गरीब है उनका भी गरीबी का समय है। अगर संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, वह भी निकल जाएगा। और इसके लिए दोनों के लिए लागू होता है कि कभी डरने का नहीं ज़िंदगी में, कभी घबराने का नहीं। जो कर रहे हैं, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए जो मुसीबतें हैं वो निकल जाएंगी। आपके इसमें अनेक रुकावटें, अनेक रोड डालने वाले, अनेक टांग अड़ाने वाले लोग आने वाले हैं, लेकिन उनसे कभी घबराने का नहीं। क्योंकि वो समय जो है, जो बाहर है वो कल आ जाएंगे, जो अंदर है वो भी बाहर चले जाएंगे। इसके जीवन का ये संघर्षमय जीवन है, किसके लिए समय रुकता नहीं है। संघर्ष हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। संघर्ष हटकर जिए, क्या जिए बैठे, कुछ नहीं किए, क्या आए, कुछ नहीं। पैदा हुए, बड़े हुए, लिखे पढ़े, थोड़ी बहुत मिल गई नौकरी मिल गई, बस पेट भर रहे, इससे ज़िंदगी नहीं होती। और इसके लिए कवि कहता है कि संघर्ष हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। कुछ भी नहीं, बाद में चले गए, हम भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आपकी कोई समाज के भीतर कीमत नहीं रहेगी। क्यों? आपने कुछ नहीं किया, मर गए, उस दिन ही समाप्त हो गए। और इसके लिए अमरत्व का तत्व जो है, भगवान बुद्ध ने जो बात कही, जब ये कि उसने कि उन्होंने भी अमरत्व खोजने की कोशिश की, लेकिन अमरत्व वही है कि जो लोगों का आज हम पूजा करते हैं, जिनकी जयंतियाँ मनाते हैं, जिनका जय जयकार करते हैं, जिनका नाम लेने के सिवा एक दिन भी इस देश में नहीं रहा जाता, वो जिंदे नहीं हैं, लेकिन वो अमर है। यही, और इसके लिए कवि कहता है, संघर्ष हटकर जो जिए, हम क्या और तुम क्या। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम। क्या कहता है वो? नत जो झुक गया, अपने कार्य से हट गया, अपने कार्य से डर गया, वो उसी दिन मर गया। वह जो नत हुआ यानी झुक गया, वो मर गया। जो पंथ भूला रुका नहीं, जो हार देखा झुका नहीं। जिसमें मनुष्य के भीतर संघर्ष करने की भावना होनी चाहिए कि बहुत दूर जाने का है, अपनी दिल्ली बहुत दूर है, अपना कार्य बहुत दूर है, लेकिन रुका नहीं, मुझे पहुंचने का है, मुझे हिमालय की चोटी पर चढ़ने का है। जो हार देख झुका नहीं, जो फिसल गया फिर भी कोशिश की, झुका नहीं, वही जीवन के भीतर सफल होता है। जिसने मरण को भी लिया जीत, यही है जीवन ही। जिसने मरण को भी जीत लिया, जिसको मालूम है कि सामने मौत है, जिसे मालूम है कि अनेक लोग मेरे दुश्मन हैं, अनेक विरोधक है, फिर भी लड़ाई लड़ी, वही जीत सका। यही उसका जीवन है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं।
हम और तुम सच नहीं, कुछ नहीं, बस जिंदा रहे, कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बाकी समाज के भीतर लोगों के लिए, सर्वसामान्य व्यक्तियों के लिए, या जहाँ कार्य कर रहे हैं उसके लिए अगर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ भी सच नहीं है। आप जो कहते हैं वो सच नहीं है, जो समझते वो सच नहीं है। अध्यापक है हम लोग और केवल पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, हम बहुत बड़े बन गए, ऐसा नहीं है। उसके अलावा अगर हम कुछ करते हैं, उसके अलावा समाज के लिए, किसी के लिए कुछ करते हैं, कुछ देने की कोशिश करते हैं, कुछ सहकारी की भावना, नहीं धन और दौलत, कुछ सहकारी की भावना हमारे भीतर है, तो हम सच है, नहीं तो हम सच कुछ भी नहीं है। और इसके लिए कवि ने इसी बात को यहाँ दोहराया है। आगे कवि कहता है, ऐसा करो जिसमें न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। कार्य ऐसा करो कि जिसमें प्राणों में कहीं जड़ता न रहे, कहीं रुकावट ना आए। ऐसा कार्य करो जो कार्य करता बढ़ता ही चला जाए, कहीं रुकने न पाए। जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने कार्य में लगे रहो, अपने आप से लड़ता रहो, नहीं मुझे करने का है, मुझे करने का है। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, संदेश यौवन का यही। कभी कभी अच्छे दिन आए, कभी बुरे दिन भी आए, कभी भी बदले नहीं, टूटे नहीं इंसान। अच्छे दिन आ गए इसलिए गरीबों को भूल जाना, अच्छे दिन आ गए करके गरीबों को भूल जाना, वो ये आज पैसा आ गया इसलिए सर्वसामान्य लोगों से दूर हो जाना, ये जीवन के भीतर की अच्छी बात नहीं है। आप जानते हैं, हम समझते हैं कि गांधी बैरिस्टर थे। गांधी जी ने अफ्रीका में वकालत की। अब गांधी जी ने अफ्रीका की वकालत छोड़कर हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में भी आकर वो वकालत कर सकते थे। हिंदुस्तान में आकर उन्होंने वो भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने देखा, जब वो स्वाधीनता संग्राम में लग गए तो उन्होंने देखा कि मेरे देश के इस सर्वसामान्य गरीब दीन दुखी जनता के शरीर के ऊपर, तन के ऊपर ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं और मैं सूट बूट में रहूं बैरिस्टर बनकर, नहीं। और इसलिए गांधी ने एक पंचा, एक धोती पहनकर सर्वसामान्य जनता के साथ जुड़ गए। इसलिए गांधी पॉपुलर हो गए। जनता में वही भाव होता है, अंतर्भाव जब होता है कि बड़ा आदमी अच्छे कपड़े पहनता है, आज के नेता जैसा, और ये वो दूर है, वो अपने भीतर नहीं है, भीतर सर्वसामान्य के भीतर तभी वो मिल सकता है। तब वो सर्वसामान्य को अपना जैसा मानता है, उनके दुखों को अपना दुख समझता है, तभी मनुष्य सर्वसामान्य व्यक्तियों के साथ में अपना होता है। और इसलिए कवि ने यही बात कही कि कांटे चुभे कलियां खिले। कभी कभी आपको तक यातनाएं होंगी, मुसीबतें आएंगी, कभी कभी आप ऐश आराम से बहुत ये कलियां खिलेंगे, आप हंसते खेलते रहेंगे, लेकिन ये मत भूलो कि हम इंसान हैं, हम सब शरीके हैं, हमारे भीतर कोई भेदभाव ना हो। बस संदेश यौवन का यही, यौवन का यही संदेश है, जीवन का यही संदेश है। कवि कहता है कि सबके साथ अच्छे रहो, समय कैसा भी रहो, आप मत बदलो, तो ही आप सच्चे जीवन को, सच्चे साथियों को सच्चे रूप में साकार सकते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच जो है ये दिख रहा है वो सच नहीं है। मनुष्य जैसा दिखता है, हम लोग जैसे दिखते हैं, या समाज की व्यवस्था है, उसे सच मत मान लो। उसके व्यवहार को, उसके कर्म को, उसके कर्तृत्व को देखो तो सच क्या है वो समझ में आता है।